स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ विद आयुष में। जैसा कि दोस्तों कल हमने पढ़ा था कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, वह इतिहास की परिभाषाएं क्या हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत से अपने अलग अलग हिसाब से किस प्रकार से इतिहास को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसके पश्चात हमने ये भी बताया था कि उन परिभाषाओं में पाश्चात्य संदर्भ की परिभाषाएं क्या हैं और भारतीय संदर्भ की परिभाषाएं क्या हैं और दोनों के दृष्टिकोणों में अंतर क्या होता है। और आज का टॉपिक है इतिहास लेखन की परंपरा, अर्थात इतिहास किस प्रकार लिखे गए। इतिहास लेखन की परंपरा में भी हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्राच्य या प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा, फिर पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास परंपरा, फिर पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास परंपरा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इन तीनों इतिहास परंपरा में हम सबसे पढ़ेंगे इतिहास लेखन परंपरा के हम तीन हिस्सों में इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे प्राच्य या प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय परंपरा। दूसरे में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन परंपरा, और तीसरे में हम पढ़ेंगे आधुनिक परंपरा। इतिहास लेखन की तीन परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों परंपराओं में भी ऐसा नहीं है कि सीधे हम इन्हीं को पढ़ेंगे, इनमें भी कुछ अलग अलग जो है हिस्से हैं इनके। जैसे हम देखते हैं कि इतिहास लेखन में प्राचीन परंपरा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक परंपरा, दूसरा हम पढ़ेंगे इतिहास पुराण परंपरा, तीसरा हम पढ़ेंगे सूत मागध परंपरा, चौथा हम पढ़ेंगे महाकाव्य परंपरा, चौथा हमारा हो गया महाकाव्य परंपरा। पांचवा होगा हमारा जैन परंपरा और छठा हमारा होगा बौद्ध परंपरा। प्राचीन भारतीय परंपरा में हम 6 प्रकार की परंपराएं पढ़ेंगे। सबसे पहले वैदिक परंपरा, फिर इतिहास पुराण परंपरा, सूतमागध परंपरा, महाकाव्य परंपरा, जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा के अनुसार लिखे गए इतिहास की व्याख्या को हम पढ़ेंगे कि इन हिसाबों से किस प्रकार से इतिहास को लिखा गया है। और मध्यकालीन परंपरा में एक हिस्सा आता है, वो है कल्हड़ की राजतरंगड़ी परंपरा। कल्हड़ की राजतरंगड़ी परंपरा। कल्हड़ की राजतरंगड़ी परंपरा पढ़ेंगे। कल्हड़ कश्मीर के विद्वान थे जिन्होंने अपनी एक रचना लिखी राजतरंगड़ी। फिर उसके बाद उसको अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने उसको आगे बढ़ाया, तो उन विद्वानों ने भी कल्हड़ की राजतरंगड़ी परंपरा को अपनाया। अर्थात कल्हड़ ने जिस प्रकार से राजतरंगड़ी को निष्पक्ष भाव से लिखा था, बिना किसी जो है राजनीतिक दबाव के, अर्थात बिना किसी कल्हड़ जो थे वो किसी भी राजा के दरबारी कभी नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इतिहास को निष्पक्ष भाव से लिखा। जो सत्य था उसे सत्य लिखे, जो असत्य था उसे असत्य लिखे। कल्हड़ ने इसमें जो है किसी की बड़ाई नहीं की है और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि हम इतिहास का स्रोत कहां से ले रहे हैं। तो उसके कल्हड़ के बाद कल्हड़ ने जब अपनी राजतरंगड़ी लिखी, उसके बाद कुछ विद्वानों ने अलग अलग समय में राजतरंगड़ी परंपरा को आगे बढ़ाया और उसको कल्हड़ की राजतरंगड़ी परंपरा कहा जाता है। फिर आते हैं हम आधुनिक भारत में आधुनिक इतिहास की परंपरा। उसमें सबसे पहले हम लेंगे
ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल की, ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल की संदर्भ में आधुनिक परंपरा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल की परंपरा में, अर्थात जेम्स मिल ने या फिर ब्रिटिश, इसका संदर्भ केवल जेम्स मिल से ही नहीं है कि हम जेम्स मिल कह रहे हैं तो केवल जेम्स मिल से ही संबंध है। भारत के इतिहास के संदर्भ में जो विदेशी इतिहासकार थे आधुनिक भारत में, ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने क्या क्या लिखा इतिहास के संबंध में, भारतीय इतिहास के संबंध में, उसे हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला जो आता है आधुनिक भारत में वो होता है राष्ट्रवादी लेखन परंपरा। राष्ट्रवादी लेखन परंपरा। राष्ट्रवादी लेखन परंपरा क्या है कि जब ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखा, उन्होंने भारतीय इतिहास के लिए उन्होंने 3 भागों में बांटा और सांप्रदायिक आधार पर उन्होंने बांटा। सबसे पहला आधार उन्होंने हिंदू युग दिया, फिर मुस्लिम युग दिया, फिर उन्होंने क्या दिया ब्रिटिश युग, जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे अच्छा कोई समय चल रहा है तो वो ब्रिटिश युग है। और हिंदू युग और मुस्लिम युग की विभिन्न तरीके से उन्होंने बुराई की। हिंदू युग की सबसे ज्यादा बुराई की कि भारतीयों के पास कोई ज्ञान नहीं था, अन्यथा की चीजें उन्होंने बताया। तो ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल के संदर्भ में उन्होंने जो इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया, उसी के विरोध में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन परंपरा का जन्म हुआ है। इसके विरोध में यहाँ पे इसका जन्म हुआ है राष्ट्रवादी इतिहासकार लेखन परंपरा क्या है, इसको जब हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे तो आगे बताएंगे कि इन्होंने क्या किया। राष्ट्रवादी इतिहासकार लेखकों ने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा। वो था जो है 3 खंडों में इन्होंने भी बांटा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास उन्होंने बांटा। और प्राचीन इतिहास में इन्होंने क्या कहा कि प्राचीन इतिहास को में गुप्त काल को इन्होंने सबसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा। राष्ट्रवादी लेखकों ने ही गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। फिर राष्ट्रवादी लेखकों के विरोध में आते हैं मार्क्सवादी लेखक, इनके विरोध में आते हैं मार्क्सवादी लेखक। तो अगली जो परंपरा हो जाती है वो मार्क्सवादी परंपरा हो जाती है। अगली जो परंपरा थी हमारी वो क्या थी, मार्क्सवादी परंपरा। तो मार्क्सवादी परंपरा के बाद आती है उपाश्रयी या सबअल्टर्न परंपरा। उपाश्रयी लेखन परंपरा। और उपाश्रयी लेखन परंपरा के जो इतिहासकार थे वो इन सभी का विरोध करते हैं और उनका मुख्य रूप से ये कहना था कि इतिहास का लेखन जो अब तक हुआ है वो समाज के ऊपरी वर्ग से लिखा गया है। यहाँ पे केवल जो आज तक इतिहास लेखन लिखा गया है वो समाज के ऊपरी वर्ग के ही बारे में लिखा गया है, जबकि उपाश्रयी लेखन परंपरा के इतिहासकारों का ये कहना था कि जो इतिहास का लेखन होना चाहिए वो नीचे से लिखना चाहिए, अर्थात सबसे पहले निचले समाज के बारे में लिखना चाहिए, उसके बाद हमें ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। और उन्होंने यह दोष लगाया कि अभी तक जितने भी इतिहास के लेखन हुए हैं वो सभी ऊपर से नीचे लिखे गए हैं और अर्थात उसमें सबसे ज्यादा व्याख्या राजा की या शासक की गई है। उसके पश्चात सबसे ज्यादा कम जानकारी जो मिली है वो निचले तबके के लोगों की जानकारी मिली है। तो इस प्रकार इतिहास लेखन परंपरा को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्राच्य या प्राचीन भारतीय परंपरा, जिसमें वैदिक परंपरा, इतिहास पुराण परंपरा, सूतमागध परंपरा, महाकाव्य परंपरा, जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। फिर मध्यकालीन परंपरा में कल्हड़ की राजतरंगिणी परंपरा। कल्हड़ की राजतरंगिणी परंपरा के मतलब से केवल कल्हड़ के संदर्भ में हम नहीं पढ़ेंगे, केवल कल्हड़ से ही संदर्भ में पढ़ेंगे। कल्हड़ के पश्चात विभिन्न कश्मीर के विद्वानों ने, विभिन्न कश्मीर के इतिहासकारों ने इस परंपरा को आगे जारी रखा, अर्थात कल्हड़ की ही भांति बिना किसी राजनीतिक दबाव में आए हुए, बिना किसी राजा के दबाव में आए हुए उन्होंने निष्पक्ष भाव से इतिहास को लिखा। इसलिए उन लेखकों को मिला करके और कल्हड़ के सहित इस परंपरा को कहा जाता है कल्हड़ की राजतरंगिणी परंपरा। उसके बाद हमने बताया आधुनिक परंपरा। आधुनिक परंपरा में सबसे पहले ब्रिटिश इतिहास जेम्स मिल के संदर्भ में, या फिर हम इसको कहेंगे पाश्चात्य संदर्भ में इतिहास लेखन की परंपरा। फिर राष्ट्रवादी लेखन इनके विरोध में आए, पाश्चात्य लेखन परंपरा के विरोध में आए राष्ट्रवादी लेखन परंपरा के इतिहासकार।
फिर इन दोनों के विरोध में आए मार्क्सवादी, फिर इन सभी के विरोध में आए उपासराई या सब अल्टर लेखन परंपरा के इतिहासकार आते हैं। तो जो आज हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे प्राच्य भारतीय इतिहास परंपरा में वैदिक परंपरा। हम आज जो पढ़ेंगे वो होगा प्राच्य भारतीय परंपरा में हम वैदिक परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे वैदिक परंपरा। और वैदिक परंपरा को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। वैदिक परंपरा को भी 3 परंपराओं में हम पढ़ते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहला है गाथा, फिर दूसरा है नागा संगीत, तीसरा है आख्यान। गाथा, नागा संगीत और आख्यान। तो हम वैदिक परंपरा को भी 3 हिस्सों में पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहला है गाथा, फिर नागा संगीत, फिर आख्यान। तो एक एक करके एक एक के बारे में हम जानते हैं, तीनों को क्या क्या कहा गया है, तीनों के बारे में क्या क्या व्याख्याएं हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गाथा के बारे में कि गाथा क्या है। गाथा में क्या किया गया? गाथा में मुख्यतः राजाओं की स्तुति की गई है। राजाओं की स्तुति की गई गाथा में। इसके बारे में हम थोड़ी सी इसकी कहानी बता देते हैं कि गाथा का जो मूल अर्थ होता है वो होता है पद्य या गीत होता है। वैदिक साहित्य में विशेषकर ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में जब किसी चीज की व्याख्या की जा रही होती है या किसी विशेष तथ्य में, विशेष हिस्से में जब किसी जो है पद्य रूप को या गीत के रूप को रखा जाता है उनके दार्शनिक विचारों की व्याख्या करने के लिए, तो उसे उस संवाद को क्या कहा जाता है? गाथा कहा जाता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, बाहर कुछ समस्याएं आ गई थी जिसकी वजह से मुझको बाहर जाना पड़ा। लेकिन हम आते हैं उसी अपने टॉपिक पर कि गाथा क्या होता है। गाथा का शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसमें राजाओं की स्तुति की जाती थी। गाथाओं के माध्यम से राजाओं की स्तुति की जाती थी। गाथा का मूल रूप जो होता है वह होता है पद्य या गीत। प्राचीन वैदिक साहित्य, जिसमें हम कह सकते हैं कि उपनिषद या फिर ब्राह्मण ग्रंथों में जब किसी कहानी या किसी पद्य रूप में हम क्या करते थे, किसी दार्शनिक विचार को डालने के लिए पद्य रूप को डालते थे, तो उसी को क्या कहा जाता था? गाथा कहा जाता था। इसमें मुख्यतः राजाओं की स्तुति की जाती थी। इसके पश्चात आता है नागा संसी। गाथा के बाद आता है हमारा नागा संसी। नागा संसी जो होता है नर, इसका मतलब होता है मनुष्य या नायक, प्लस संसी जिसका मतलब होती है प्रशंसा। अर्थात अपने नायक की प्रशंसा करना। नागा संसी में अपने नायक या अपने राजा की प्रशंसा की जाती थी। इसमें राजपुरुषों के महान कार्यों के वर्णन किया जाता है। इसमें राजपुरुषों के
राजपुरुषों के महान कार्यों का वर्णन किया जाता था। राजपुरुषों के महान कार्यों का वर्णन किया जाता था। इसका उद्देश्य होता था, उद्देश्य इसका क्या होता था? इसका एक उद्देश्य यह होता था अपने नायक या संरक्षक राजा को गौरवान्वित करना तथा उनकी कीर्ति को फैलाना। कीर्ति को फैलाना था। नाराशंसी के माध्यम से क्या किया जाता था कि उस समय के तत्कालीन ऋषि मुनि जो विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों में या ऋग्वेद में या विभिन्न यजुर्वेद में जो सूक्तियां लिखी हैं, जो मंत्र लिखे हैं, उसमें क्या करते थे? अपने नायक या संरक्षक राजा की प्रशंसा में स्तुति करते थे, या अपने नायक संरक्षक राजा के संबंध में क्या करते थे? उनका यशगान करते थे, उनके महान कार्यों का यशगान करते थे। इसकी शैली क्या थी? इसकी शैली जो थी वो लौकिक शैली थी। यह लौकिक होने का मतलब क्या था कि इसमें देवताओं को कम व इंसानों को ज्यादा महत्व दिया गया था। इसकी शैली जो थी लौकिक थी। लौकिक होने का मतलब यह था कि इसमें नागाशंसी में देवताओं को कम व इंसानों को ज्यादा महत्व दिया गया था। इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों के अंत में इसके उदाहरण हम देखते हैं। ऋग्वेद में इसके उदाहरण मिलते हैं कि कुछ सूक्तियों के अंत में क्या करते हैं, कुछ ऋषि क्या करते हैं, अपने संरक्षक राजा के महान कार्यों का वर्णन करते हैं कि राजा ने उन्हें कितनी गायों का दान दिया या फिर क्या क्या चीजों को दान किया है, उसके बारे में जो है कुछ सूक्तियों के अंत में तत्कालीन ऋषि जो मंत्र लिखते थे उन्होंने लिखा है। इसका उदाहरण मिलता है, मुख्य उदाहरण ऋग्वेद में वर्णन इसका मिलता है। तो ये हो गया नागाशंसी, जिसमें जो है अपने संरक्षक राजा या फिर अपने जो है नायक के बारे में लिखा जाता था, उनकी प्रशंसा की जाती थी, उनके कीर्ति का यशगान किया जाता था, या फिर जो है उनके दानों का, उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन किया जाता था। इसकी जो शैली थी वो शैली लौकिक थी, क्योंकि इसमें जो है नागाशंसी में देवताओं को कम महत्व दिया गया व इंसानों को ज्यादा महत्व दिया गया। तीसरी जो परंपरा हमारी रही है वो हमारी परंपरा है आख्यान। लेकिन उसके पहले एक बात हम ये जान लेते हैं कि ये जो नागाशंसी है, इसमें नायकों के वीरगाथाओं का भी उल्लेख किया गया था। इस पॉइंट को हम जो है वहां पे छोड़ दिए। नागाशंसी में नायकों के वीरगाथाओं का भी उल्लेख किया जाता था। नायकों या राजाओं उल्लेख किया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि नागाशंसी ही आगे चलकर नागाशंसी के ही परंपरा में आगे चलकर महाकाव्य परंपरा का विस्तार हुआ, जिसके माध्यम से महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए, जिसमें वीर पुरुषों के उनकी जो है वीर गाथाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसी जो है नागाशंसी परंपरा आगे ही चलकर ये महाकाव्य परंपरा के रूप में जन्म लेती है, जिनमें क्या किया, जैसे महाभारत महाकाव्य लिखे गए, जो महाकाव्य लिखे गए उनमें विभिन्न वीरों के, विभिन्न नायकों की वीर गाथाओं का
उल्लेख किया गया है। वैदिक परंपरा में जो तीसरी परंपरा हमारी आती है वो होती है, उसे कहते हैं आख्यान। आख्यान का शाब्दिक अर्थ होता है कि व्याख्या करना या कहानी या वृतांत, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। आख्यान यह पुरानी कहानी की ओर संकेत करती है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है व्याख्या करना। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? व्याख्या करना, अर्थात प्राचीन कहानियों के बारे में या फिर पुरानी कहानियों के बारे में व्याख्या करना ही या उनके बारे में बताना ही क्या कहलाता है? आख्यान कहलाता है। आख्यान के कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं, जिसके बारे में जो है विभिन्न परीक्षाओं में, स्टेट पीसीएस में व आईएएस की परीक्षा में भी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। कुछ आख्यानों को पूछा गया है। इस आख्यान में नायक जो है उनके बारे में कहीं कहीं पूछ लिया गया, या पूछा गया है कि यह आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है, तो उसके बारे में कुछ प्रमुख आख्यान है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले शूनःशेप का आख्यान। शूनःशेप का आख्यान जो है वो बड़ा प्रसिद्ध आख्यान है। कुछ एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं आख्यानों के। सबसे पहले शूनःशेप का आख्यान, और ध्यान दीजिएगा शूनःशेप ये दो नाम नहीं है, ये एक ही नाम है। ये क्या है? एक ही नाम है, शूनःशेप। ये क्या थे? एक ऋषि थे। इनकी कहानी के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये कहानी जुड़ी है, इसका जो उल्लेख, ये कहानी जुड़ी है राजा हरिश्चंद्र और उनके पुत्र रोहित से। ऐसा माना जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र नहीं हो रहे थे, तो वो वरुण देव की पूजा करते हैं और वरुण देव उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं, लेकिन बदले में उनसे क्या मांगते हैं? उनसे बलि मांगते हैं कि मुझे एक बलि चाहिए। तो राजा इस पे जो है मान जाते हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम रोहित रखा जाता है। उसके बाद फिर जब बीच बीच में वरुण देव राजा हरिश्चंद्र से बलि के लिए कहते हैं, तो वो किसी न किसी बात की बहाना बनाकर उसे टाल देते हैं। फिर एक बार वरुण देव उनसे क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है कि वरुण देव राजा हरिश्चंद्र से क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें जलोदर का श्राप दे देते हैं। कौन सा श्राप दे देते हैं? राजा हरिश्चंद्र। इसमें है कौन कौन? सबसे पहले हरिश्चंद्र और उनके पुत्र, पूरा नाम उनका रोहिताश्व है या रोहित, हर जगह उल्लेख मिलता है। जलोदर का श्राप दे देते हैं, जिससे जो है राजा हरिश्चंद्र का पेट की बीमारी हो जाती है, पेट में कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जिससे जो है उनके पुत्र रोहिताश्व बड़े परेशान हो जाते हैं और इसकी जो है हल निकालने के लिए वो जंगल में भटकने लगते हैं। तो उन्हें बाद में पता चलता है कि उन्हें वरुण देव को क्या चाहिए? बलि चाहिए, और नर बलि उन्हें चाहिए। तो वो रोहिताश्व जो है जंगल में भटकते हुए एक बीच जंगल में जाते हैं। वहां एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण मिलते हैं जिनका नाम होता है अजीतगर्द। अजीतगर्द वहां अपनी कुटिया में अपने 3 बच्चों और एक बीवी, अपनी जो है बीवी के साथ, या पत्नी कह सकते हैं, अजीतगर्द रहते हैं। तो रोहिताश्व उनसे कहते हैं कि आप मुझे जो है एक नर बलि देनी है, आप अपने 3 बच्चों में से कोई एक बच्चा हमें दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको 100 गाय दूंगा। तो अजीतगर्द कहते हैं मैं अपने बड़े बेटों को नहीं दूंगा, और उनकी पत्नी जो है वो कहती है मैं अपने छोटे बेटे को नहीं दूंगी। तो इस आधार पर क्या किया जाता है? तो उनके जो मझले बेटे होते हैं शूनःशेप, इन्हीं के बेटे होते हैं। शूनःशेप इनके मझले बेटे होते हैं। अजीतगर्द 100 गाय की लालच में आकर क्या करते हैं? इनको बेच देते हैं रोहिताश्व की। फिर आगे रोहिताश्व उनको शूनःशेप को ले जाते हैं, राजमहल में ले जाते हैं, उन्हें बीच में बांधा जाता है। फिर बात ये की जाती है आखिर नर बलि वरुण देव को देगा कौन? फिर आगे 100 गायों की लालच में क्या कहते हैं? अजीतगर्द कहते हैं मैं खुद बलि दे दूंगा। जब शूनःशेप को यह एहसास होता है कि उनका पिता खुद ही उनको त्याग दिया है और 100 गायों की लालच में आकर के उनको बेच दिया है, तो वो क्या करते हैं? वो विभिन्न देवताओं की, भोर की देवी सुधा को, और विभिन्न जो है देवियों की, देवताओं की, और वरुण देव की साथ में, भोर की देवी उषा, उषा का नाम है, गलती से सुधा निकल गया, उषा को, विभिन्न देवी देवताओं की और साथ में वरुण देव की क्या करने लगते हैं? मंत्रों की उच्चारण करने लगते हैं, उनकी जो है पूजा करने लगते हैं मंत्रों के माध्यम से। फिर अचानक क्या होता है कि वरुण देव उन पे प्रसन्न हो जाते हैं शूनःशेप पे, और फिर उनके हाथ पैर जो बांधे गए होते हैं वो
एकाएक खुल जाते हैं। तो इस प्रकार की बड़ी लंबी कहानी है। इसमें क्या समझाया गया है सूनाक्षेप आख्यान में कि हमें नर बलि क्यों नहीं देनी चाहिए, और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इसी आख्यान के माध्यम से क्या किया गया है, बलि का या नर बलि प्रथा की विरोध किया गया है। वहां पे विरोध करने के लिए बताया गया है कि नर बलि नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक आता है सूनाक्षेप का आख्यान। किसी दिन इस पे हम एक वीडियो लाके आपकी पूरी कहानी इसको बताएंगे कि सूनाक्षेप की कहानी क्या थी। दूसरा आख्यान के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला है, राजा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं राजा पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान। इसके बारे में पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस प्री में और आईएएस प्री में भी पूछा गया है कि राजा पुरुरवा किस वंश के राजा थे। तो ये जो थे ये एल वंश और कहीं कहीं चंद्र वंश भी कहा जाता है, जिनकी राजधानी कहां थी, प्रतिष्ठानपुर। राजधानी इनकी थी प्रतिष्ठानपुर, जो वर्तमान प्रयागराज के बगल का क्षेत्र झूसी पड़ता है। प्रतिष्ठानपुर झूसी का क्षेत्र जो है प्रयागराज। तो इनकी भी कहानी है। इस कहानी पे हम किसी दिन कोई एक वीडियो लाके आपको बताएंगे। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि उर्वशी जो थी वो स्वर्ग की अप्सरा थी, उनको किसी श्राप उस धरती पे आना पड़ता है। तो फिर राजा पुरुरवा और उर्वशी के मध्य प्रेम हो जाता है, लेकिन कुछ शर्तों थी। कुछ शर्त थे कि इस शर्त पे टूटने के बाद उर्वशी चली जाएंगी। तो मुख्य इसमें यह बात है कि इनकी माता जी थी इला देवी, जो इनके प्रेम विवाह से नाराज हो जाती हैं और प्रतिष्ठानपुर से क्या करती हैं, पलायन करके गंगा के इस पार चली आती हैं, जिस क्षेत्र को इलावस कहा जाता है। इला का आवास जहां है। और कई सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो प्रयाग का नाम इलाहाबाद पड़ा वो इसी नाम से पड़ा हुआ है। कई सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रयाग का नाम दीन इलाही के इलाहाबाद से पड़ा है, लेकिन बहुत से विद्वानों का ऐसा मत है कि इलाहाबाद का नाम इला देवी के नाम पे पड़ा है, जिसका उल्लेख जो है हमारे ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद में इन दोनों का संवाद मिलता है। और ये आख्यान जो है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आख्यान इसको पहले पूरा लिख देते हैं। ये हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है हमारा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें ये उल्लेख मिलता है। और इन दोनों को जो संवाद है वो मिलता है ऋग्वेद में। और इसी शतपथ ब्राह्मण में इला देवी का भी जिक्र किया गया है। इला देवी जो थी वो राजा मनु की पुत्री थी। इनकी भी एक कहानी है, किसी दिन उसके बारे में हम बताएंगे। तो जब इला देवी क्या करती, इनके प्रेम विवाह से नाराज होकर गंगा के दूसरी साइड चली आती है, अर्थात वर्तमान क्षेत्र में जहां पे संगम क्षेत्र है उस तरफ चली आती हैं। तो धीमे धीमे उसी को इलावस कहा जाता है, अर्थात इला के आवास का क्षेत्र कहा जाता है। बाद में यही जो है धीमे धीमे रूपांतरित होते हुए इलावस ही इलाहाबाद बन जाता है, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। जबकि कई विद्वान मानते हैं कि इलाहाबाद का नाम जो पड़ा है वो दीन इलाही से अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था, तो उससे इलाहाबाद पड़ा हुआ है। उस पर चर्चा फिर किसी दिन होगी। हम अगले संवाद की चर्चा करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया था कि एल वंश की राजधानी कहां थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रतिष्ठानपुर झूसी थी। अगला आता है यम यमी संवाद। आता है यम यमी संवाद। ये भी पूछा गया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ये आईएएस के प्री में और यूपी पीसीएस के भी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यम यमी संवाद के बारे में क्वेश्चन क्या है। प्राचीन नाटकों की उत्पत्ति ये किसमें, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। ये हम आपको जो बता रहे हैं वो आख्यानों के उदाहरण बता रहे हैं, और उदाहरण इसलिए इनको बता रहे हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ज्यादा। वैसे तो बहुत से आख्यान है। ये किसमें है, ये ऋग्वेद में है। और इससे क्या माना जाता है कि प्राचीन नाटकों की उत्पत्ति मानी जाती है।
प्राचीन नाटकों की उत्पत्ति मानी जाती है यम यदि संवाद से। अगला संवाद जो आता है वो है सोम सूर्य सूक्त। अगला जो आख्यान है, और सोम सूर्य सूक्त के बारे में भी हम जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सोम सूर्य सूक्त, सूर्यकांश, सूर्य देव की पुत्री को सूर्य कहा जाता है। सोम का मतलब होता है चंद्रमा। और इस सूक्त से क्या माना जाता है, प्राचीन विवाह पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राचीन विवाह पद्धति की जानकारी मिल जाती है सोम सूर्य सूक्त से, इसलिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो आख्यान है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नासदीय सूक्त। और नासदी सूक्त क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको भी हम बताते हैं, क्योंकि उससे प्राचीन भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मानी जाती है। नासदीय सूक्त, इससे क्या माना जाता है, इससे प्राचीन भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मानी जाती है। ये भी ऋग्वेद में उल्लेखित है। उत्पत्ति मानी जाती है नासदी सूक्त से। अगला जो आता है, एक कथा आती है जल प्लावन की कथा, वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये सभी आख्यानों के उदाहरण है। शतपथ जल प्लावन की कथा या जल प्रलय की कथा। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है इसका उल्लेख। इसमें कथा क्या है, राजा मनु की कथा। और इसी में भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार का भी उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। जल प्लावन की कथा क्या है, जल प्लावन की कथा ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि एक समय जब देव संस्कृति का विनाश हुआ, अर्थात संपूर्ण धरती पे जल समाहित हो गया, तो कुछ ही लोग बचे थे जिनमें सप्तऋषि थे, राजा मनु थी और उनकी जो है पत्नी सतरूपा थी, जो अंत में बसते हैं। वो भी बसते कैसे हैं, वो उनको जो है एक स्वप्न दिखता है और उनमें बताया जाता है कि जल प्लावन आने वाला है। तो वो सप्तऋषि और अपनी पत्नी सतरूपा को लेकर एक नाव पे चढ़ जाते हैं और नाव की रस्सी जो है बांध देते हैं। मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार होता है, उस मछली पे बांध देते हैं जो उनका अवतार होता है। तो वो मछली जो है राजा मनु, सतरूपा और सप्तऋषियों को ले जाती है सुमेर पर्वत पर, और ऐसी कथा दी गई है। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जल प्लावन की कथा मिलती कहाँ है। क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, जल प्लावन की कथा मिलती कहाँ है, ये शतपथ ब्राह्मण मिलती है। शतपथ ब्राह्मण है किसका, ये जो वेद का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें राजा मनु की कथा और भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा मिलती है। अगला भी इंपॉर्टेंट ही है, उसके संबंध में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम आपसे बताते हैं कि वो है क्या। वो विदेह माधव और गौतम राहुगढ़ की कथा है। विदेह माधव और उनके पुरोहित
गौतम राहुगण की कथा। इसमें क्या मिलता है पहले हम आपको ये बताते हैं, उसके बाद इसकी थोड़ी सी कहानी की व्याख्या हम करेंगे है क्या। इस कथा में जो हमें मिलता है, सबसे पहले ये भी शतपथ ब्राह्मण की कथा है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विधेय माधव की कथा कहाँ मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथों के नाम दे दिए जाएंगे, तो ये कथा कहाँ है, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसमें मिलता क्या है, इसमें आर्यों का गंगा घाटी में विस्तार, घाटी में विस्तार की जानकारी मिलती है और लौह तकनीकी की जानकारी मिलती है। लौह तकनीकी की जानकारी मिलती है। मिलती है दो, इनमें पूछा जा सकता है कि आर्यों का गंगा घाटी में विस्तार किस कथा के माध्यम से मिलता है, तो वो है विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण की कथा। इसकी कहानी क्या है कि ऐसी मान्यता है कि विदेह माधव का जो राज्य था वो पश्चिम में जो है सरस्वती नदी के तट पर था, और विदेह माधव के राजा विदेह माधव के मुख में अग्नि वैश्वानर निवास करते थे। अग्नि वैश्वानर मतलब यज्ञ की अग्नि। जब विदेह माधव मुख को खोलते थे तो उनके मुख से केवल आग ही निकलती थी, मतलब कहते हैं अग्नि निकलती थी। ऐसी कल्पना भी हो सकती है, ऐसी सत्यता भी हो सकती है, क्या सत्यता है क्या नहीं है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी हमारी मान्यता है, हमारे ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि उनके मुख खोलते ही मुख से उन्हें अग्नि निकलती थी, क्योंकि उनके मुख में क्या थी, यज्ञ की अग्नि निवास करती थी। तो इससे जो है उनके जो पुरोहित थे गौतम राहुगण वो बड़े परेशान थे, क्योंकि कोई भी जो है उनके बीच वार्तालाप नहीं हो पाती थी, जिससे बहुत सारे जो है कार्य छूट जाते थे। तो इसके संबंध में जो है गौतम राहुगण क्या करते हैं, कुछ उपाय निकालते हैं, फिर विभिन्न प्रकार की यज्ञों को जो है शुरुआत करते हैं। फिर घृत का मंत्र अर्थात घी का मंत्र वो बोलते हैं। जब घी का मंत्र बोलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि घी का नाम सुनते ही यज्ञ की अग्नि जो है उनके राजा विदेह माधव के मुख से निकलकर बाहर जमीन पर कूद पड़ती है, और वह अग्नि अपने इतने भयानक रूप को ले लेती है कि वह सामने जो भी चीज पड़ती है उसको विनाश कर डालती है, उसको सुखा डालती है, जला देती है। तो वो अग्नि पूर्व की तरफ बढ़ती हुई चलती है, और अग्नि पूर्व की तरफ बढ़ती है, ठीक उसके पीछे पीछे विदेह माधव और उनके पुरोहित राहुगण भी चलते हैं। लेकिन चलते चलते पूर्व की तरफ जब वह अग्नि सदानीवा नदी से, हिमालय से निकलने वाली सदानीवा, जिसको वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचती है, तो वह सदानीवा नदी को क्या करती है, सुखा नहीं पाती है, और अग्नि वहीं पर शांत हो जाती है और सदानीवा के पश्चिम की ओर अपना निवास स्थान बना लेती है। फिर गौतम राहुगण, विदेह माधव गौतम राहुगण आपस में जब पूछते हैं कि आखिर अब हम कहाँ निवास करें, क्योंकि पूर्व की पश्चिम की तरफ सभी तो सूख गया है, जल गया है, वो गौतम राहुगण उनसे कहते हैं विदेह माधव से कि अब हम पूर्व की ओर निवास करेंगे। और वो विदेह माधव जाते हैं गंडक नदी के पूर्व की ओर, वहां जो है वहां रहते हैं और वहां पर जो है कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। फिर उस क्षेत्र को विदेह कहा जाता है, वर्तमान में उस क्षेत्र को मिथिला के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि गंडक नदी के पूर्व की ओर की भूमि दलदली और उपजाऊ है, जबकि उसके पश्चिम की नदी जो है अग्नि वैश्वानर के कारण, सुखा दिए जाने के कारण कम उपजाऊ या सूखी जमीन है, जो कोसल का क्षेत्र पड़ता है। तो ये थी विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण की कहानी, जिससे हमें यह पता चलता है कि आर्यों का गंगा घाटी में विस्तार कहाँ हुआ। तो आर्यों का गंगा घाटी में जो विस्तार हुआ वो सदानीवा नदी तक था। फिर आगे पश्चात में फिर पूरे भारत में धीमे धीमे विस्तार होने लगा, लेकिन शुरुआत में कहाँ तक था, सदानीवा नदी या गंडक नदी तक था। उसके पूर्व में जाकर राजा विदेह अपने राज्य की स्थापना करते हैं, जिसे बाद में वहीं से जो है राजा विदेह है, जिसको राजा जनक के नाम से जाना जाता है, वो भी आते हैं वहीं पे। अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग जो है किस्से हैं, कितनी सत्यता है कितनी नहीं इसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर मानेंगे कि हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, हमारे इतिहास में है, तो हमें उसको पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि जब इतिहास में हमारे है तो पढ़ना पड़ेगा। और हमारे एग्जाम में ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ग्रंथों में ही दिया गया है, वो धर्म से हम जोड़ देंगे, धर्म से हम नहीं जोड़ सकते हैं उसको, क्योंकि वो भारतीय इतिहास है, वो किसी धर्म का इतिहास हम नहीं कहेंगे, वो भारतीय इतिहास है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। वो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत है, इसलिए हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। और एग्जाम में उससे क्वेश्चन भी अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, और जब पूछे जाते हैं तो लोग इसको गलत करके चले जाते हैं। गलत करने का मुख्य रीजन यह होता है कि बहुत से लोग इसको धर्म से जोड़ करके नहीं पढ़ते हैं, जबकि हमें ये पढ़ना चाहिए।
तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम समाप्त करेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो वैदिक परंपरा में अगली परंपरा जो होगी वो इतिहास पुराण परंपरा व सूत मागध परंपरा के बारे में हम जानेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।